दिल्ली में मोदी सरकार आई। जो आदमी नहीं कमा पाता, कुछ अपना घर का खर्चा नहीं रहता, कम से कम उसके घर की बिजली तो फ्री है, अपने बच्चों को रोशनी में तो लेके बैठ जाएगा। अब देखो तो पहले मोदी को दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब इसको भी आजमा के देख लेते हैं एक दफे। पूरे घर के हमारे 20 वोट हैं, 20 के 20 आम आदमी पार्टी को जाएंगे। ये मटिया महल विधानसभा का एक ही रुख है और वो है झाड़ू की तरफ, केजरीवाल साहब की तरफ, आले मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ। खुश ये है देखो, एक के साथ एक फ्री है बोतल। क्राइम जो करता है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी करती है। सारे भ्रष्टाचारी इसमें बसे हुए हैं। बलात्कारी पार्टी बीजेपी पार्टी। केजरीवाल को काम नहीं करने देती भारतीय जनता पार्टी। नौकरी नहीं दे रहा मोदी सरकार, क्यों नहीं एजुकेशन अच्छी करती? हम तो अभी केजरीवाल को देंगे वोट। केजरीवाल से खुश हैं आप? आम आदमी से पार्टी खुश हो, अपने विधायक से खुश हो। आले मोहम्मद साहब से भी खुश हैं, केजरीवाल साहब से भी खुश हैं। ये मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे घर के नीचे कूड़ा ना फेंका है, केजरीवाल जी नहीं उठाएंगे, मनीष सिसोदिया नहीं उठाएंगे। बंदी की तो बहुत हो रही है, देखो बंदी का गाड़े कूड़ा फैला हुआ है, सीवर बंद पड़े हुए हैं। मोहल्ला साफ करने से पहले हमें अपने आप को साफ करना पड़ेगा। मजबूरी तो कोई नहीं है। अब देखो बिजली फ्री है अब गरीब के लिए। टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज टॉप की चुनावी यात्रा पहुंची है पुराने दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में। यहां से 1993 में ये विधानसभा बनी थी और तब से ही शोएब इकबाल यहां के विधायक रहे। 2015 में आसिम खान यहां से विधायक चुने गए थे कांग्रेस के टिकट पर और 2020 में दोबारा शोएब इकबाल यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार शोएब इकबाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल, जो डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं दिल्ली एमसीडी में, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिलवाया है और कांग्रेस ने एक बार फिर से आसिम खान पर भरोसा जताया है। इस वक्त विधानसभा में क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, और यही जानने के लिए टॉप की चुनावी यात्रा मटिया महल विधानसभा में पहुंची है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हमको नज़र आ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की उस फ्लैगशिप स्कीम का एक हिस्सा है जिसके दम पर वो लगातार वोट मांगती है। लेकिन यहाँ पर जिस हालत में हमें मोहल्ला क्लिनिक दिखाई दे रहा है उस पर आपका गौर ज़रूर जाना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक की जो हालत है, जो दिख रहा है, बोर्ड देखिएंगे आप यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक का, जो कि ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से धूल में बिल्कुल पूरा भरा हुआ है और अंदर का जो स्थिति है वो भी धूल से बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक भरा हुआ है। आसपास लोगों से बात करने पर पता चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक वो कह रहे हैं खुलता है, लेकिन कब खुलता है इसका टाइम जो है उन्होंने कहा है कि 8 से 2 होता है, खुलता है, लोग इलाज कराने भी आते हैं। लेकिन हमको जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है उसमें यही लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक शायद महीनों से ना खुला हो। इस हालत में यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नज़र आ रहा है। हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलता है या नहीं। आप यहीं मटिया महल में रहते हैं? हाँ, मटिया महल क्षेत्र में। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक आपको खुलता हुआ नज़र आता है? हाँ, खुलता है, रोज़ खुलता है। अच्छा, और बाकी क्या मुद्दे हैं मटिया महल के? और तो कोई मुद्दे नहीं है, बाकी सबको आदमी को फैसिलिटी मिल ही रही है। जो कुछ परेशानी होती हैं जाके कंप्लेंटें करते हैं, हो जाती हैं। सारी परेशानियाँ सॉल्व हो रही हैं आपकी? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। तो अब्दुल कदीर जी, हमको ये बताइए कि यहाँ पर आप देखेंगे पीछे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ी गंदगी वगैरह जो हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे तो आप? ऐसा है ना, पब्लिक को अपना खुद सोचना चाहिए। खुद जो है पब्लिक फेंक दिखती है, उसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं सोचती कि हम खुद रह रहे हैं, हमारे खुद की अपनी होनी चाहिए। वो खुद सोचते नहीं है, वो तो अपने फेंक के चले जाते हैं। बेचारे जो कर्मचारी आते हैं वो सुबह उठा के ले जाते हैं, शाम को होते हैं, शाम को कर देते हैं। अच्छा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इस पर? नहीं, सरकार की होती है। सरकार तो अब उतने ही करेगी ना, सरकार के हाथ में जितना है। तो आप ये मानते हैं सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें? नहीं, सरकार की, ये तो आम जनता की गलती है ना। जनता को खुद सोचना चाहिए, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर अपना खुद अपनी सफाई सुथराई रखें। मोदी आना चाहिए दिल्ली। क्यों आना चाहिए मोदी सरकार? वो बढ़िया काम करते हैं वो मोदी जी। क्या बढ़िया काम मोदी जी ने किए? नाम आपका? मेरा नाम है शाहनवाज अहमद अंसारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। अगर मोदी जी ने 2 कानून लिया, एक कानून ये कि एक परिवार एक प्रॉपर्टी, और दूसरा कानून ये है कि अगर हॉस्पिटल में आदमी जाए तो मर जाए तो उसका कोई चार्ज ना लिए। स्वास्थ्य पे तो आयुष्मान योजना चल रही है मोदी सरकार की तरफ से, तो बाकी बचती मोदी दूसरी। ने अच्छे काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। इतनी कांग्रेस के टाइम में किसी को पैसे नहीं मिला, राशन नहीं मिला। बस थोड़ी सी ये है कि उनके में हिंदू और मुसलमान की थोड़ा भेदभाव हो जाता है। बाकी सरकार अच्छी है, काम अच्छे हो रहे हैं। फिर भी आप खुश हैं मोदी सरकार से? हाँ, खुश है मोदी सर। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में मोदी सरकार आए। दिल्ली एक शहर रहने लायक नहीं रहा। दिल्ली एक शहर निगेटिव एरिया हो गया है।
हाँ, जरा जायज़ बात में चाकू मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो देखिए, जहाँ तक कि अगर अपराध की बात है तो अपराध तो अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में ही है, तो वहाँ तो अमित शाह बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, अपराध तो देखो, जब फुल तरीके से मोदी जी आएंगे दिल्ली में तब अपराध कब हो। नहीं तो पुलिस तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है। पुलिस होने से क्या होता है अरे पुलिस तो अपराध कंट्रोल करता है महाराज। के हालात। अच्छा ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं। जी भाई बताएं, आपका मटिया महल में रहते हैं? हाँ, यही हमारा विधानसभा क्षेत्र यही लगता है, शाहगंज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान सिद्दीकी। तो इमरान सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए कि आप जो हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को? बिल्कुल देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जी। एजुकेशन अच्छी करी है, हॉस्पिटल अच्छे करे हैं और बिजली फ्री करी है। आपका मान लीजिए, चलिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजली का बिल जमा कर दूंगा। जो आदमी नहीं कमा पाता, कुछ अपना घर का खर्चा नहीं रहता, कम से कम उसके घर की बिजली तो फ्री है। अपने बच्चों को रोशनी में तो लेके बैठ जाएगा, अपने बच्चों को रोशनी में तो लेके बैठ जाएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं अगर क्राइम बढ़ा है तो वो केजरीवाल जी की तरफ से नहीं बढ़ रहा, वो मोदी जी की तरफ से वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहा। 2 करोड़ नौकरी का हर साल वादा करते हैं। भाई दिल्ली की केजरीवाल ने रेल लगा दी। ये अपराध की बात अगर कह रहे हैं तो ये तो सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं ना अपराध के बारे में। तो क्यों अपराध बढ़ रहा है? रेल लगा दी दिल्ली की। दिल्ली एक बात बताइए, क्या केजरीवाल जी चाकू मार रहे हैं? केजरीवाल जी ने तो स्कूल अच्छे करे, एजुकेशन अच्छे करे, हॉस्पिटल अच्छे क्यों नहीं करती, सड़कें क्यों नहीं अच्छी करती? ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी ने बहुत क्राइम कर रखा है, मतलब क्राइम करवाते हैं। केजरीवाल के हाथ में वो नहीं है, पहली चीज प्रशासन नहीं है ना, दिल्ली का कोई वो है, खाली उसको सीएम की तरह बैठा रखा था केजरीवाल को, कोई ना ताकत ना का वो है। क्राइम जो करता है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी करती है। सारे भ्रष्टाचारी इसमें बसे हुए हैं। बलात्कारी पार्टी बीजेपी पार्टी केजरीवाल को काम करने नहीं देते हैं, और आएगा केजरीवाल, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, मानता हूँ कि कुछ काम केजरीवाल के अच्छे हैं, बस पानी, बिजली पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया है। उसके बाद केजरीवाल को काम नहीं करने देती भारतीय जनता पार्टी। अब उसके ऊपर ईडी लगा के फंसवा देती है। जब हरियाणा का चुनाव आता है तो उसको बेल दिलवा देती है। उसमें कांग्रेस इसलिए दिलवा देती है कि कांग्रेस को उतरे आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस तो का आप वोट कह- काटे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल अच्छे है, कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है? देखो मैं तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस को भी करता हूँ, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता मैं। बीजेपी का वो हूँ मैं सख्त खिलाफ। बीजेपी सब खिलाफ है। हाँ, ये बताइए, अगर कोई आदमी 1000 रुपये कमाता है और तो बताइए वो 1000 रुपये कमाएगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा? हैं 2500 रुपये, जब 2100 रुपये इन्होंने केजरीवाल ने ऐलान कर दिया तो अब वो 1100 रुपये बांट रहे हैं। क्यों बांट रहा हो आप? 2100 पर तो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पंजाब में पैसा नहीं दिया उन्होंने। पंजाब में आप चले जाइए, मैं तो अभी 15 दिन पहले पंजाब से आया हूँ, सबको पैसा मिला है वहाँ पे। तो फिर ये बीजेपी की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। अगर केजरीवाल गलत कर रहे हैं तो भाई आप सही कर दो ना। अगर कोई मेरा भाई चोर होगा तो भाई मैं उसको तो मैं सही अच्छा, करूँगा। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर जो अभी हमने देखा, धूल वगैरह हो रही है वहाँ नहीं, पर। ये धूल आप बताइए, कंजस्टेड एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो भाई धूल मट्टी होगी। एक बिल्डिंग ये बन रही, एक बिल्डिंग ये बन रही, सड़क पे रोड है, या तो आदमी धूल मट्टी में मिले जा रहे हैं, तो फिर भी मोहल्ला क्लिनिक है। ट्रैफिक की समस्या का अगर हम बात करें तो ट्रैफिक तो भाई साहब हर जगह है। ये आप किसी को नहीं, इसमें हम किसी को नहीं कह सकते। ट्रैफिक तो हर जगह है। इसमें ट्रैफिक में तो उसमें केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल को डंडा लेके कोई चौकों पे थोड़ी खड़े हो जाएगा। ये तो हमें खुद सोचना चाहिए। केजरीवाल ने पार्किंग बनवा दी ना, आप पार्किंग में गाड़ी क्यों नहीं लगा रहा? सड़क पे क्यों खड़ी कर रहा हो? जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। वहाँ के तुम देख लो, स्कूल देख लो। सेंट्रल में तो आपकी गवर्नमेंट है, ये तो आपको देखना चाहिए। केजरीवाल जी तो दिल्ली को देख रहे हैं सिर्फ। आप यूपी के अंदर जाके देखिए, यूपी के स्कूलों का क्या हाल है। वहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है, दिल्ली के अंदर एजुकेशन भी फ्री है। और यहाँ पर अब स्कॉलरशिप मिल रही है लड़कों को और लड़कियों को। ये मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे घर के नीचे कूड़ा ना फेंका है, केजरीवाल जी नहीं उठाएंगे, मनीष सिसोदिया नहीं उठाएंगे, ये मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे सफाई करनी पड़ेगी। मगर सफाई तो करानी होगी ना सरकार को। किसको? सरकार को। भाई सरकार क्यों कराएगी? ये आपके घर के अंदर कूड़ा होगा तो क्या आप सोचो, क्या कहोगे मोदी जी उठाए आके? यमुना के मैटर में मैं मानता हूँ कि यमुना के साफ करने का केजरीवाल ने वो लिया था। जब केंद्र सरकार उसको फंड देती है, फंड देने का वादा कुछ और करती है, फंड देती क्या और है, उसके बाद जब उसको फंड पूरा नहीं मिलेगा तो कहाँ तक के वो साफ कराएगा। अब केंद्र सरकार जब तक के उसको दिल्ली का वो है, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता ने खुद चुना है, अब उसको काम ना करने दोगे, चलो ठीक है ये राजधानी है ना, प्रशासन तो खैर
गृह मंत्री के हाथ में रहता है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि नहीं दे सकते, केजरीवाल को राजधानी है, ये है वो है। तो मैंने भाई कुछ काम के लिए तो दोगे सपोर्ट, उसको सपोर्ट देते नहीं है। 10 झूठ तो एक सच, सच कहाँ चलेगा, 10 झूठ तो भारी पड़ जाएंगे। शोएब इकबाल साहब से खुश थे आप, उनके काम से संतुष्ट थे? नहीं सर, मैं नहीं जानता उन्हें। उन्हें नहीं जानते? वो आते ही नहीं तो जानूंगा कैसे? वो नहीं आते? नहीं, तो वो तो विधायक है आपके। नहीं आते ही नहीं, आते ही नहीं। वो आम आदमी से पार्टी खुश हो, अपने विधायक से खुश नहीं है। अपना अगला जो वोट देंगे हम काम पर देंगे, चाहे उसमें आसिम अहमद खान हो या आले मोहम्मद हो या कोई भी हो, लेकिन हम काम पे देंगे। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जी, तो क्या नाम है सबसे पहले आपका? शहजाद नाम है जी मेरा। तो शहजाद भाई, मटिया महल का क्या माहौल है? मटिया महल का एक तरफा माहौल है, किसकी तरफ? एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ माहौल है। अच्छा, अब तक तो शोएब इकबाल साहब लड़ रहे थे, अब आले मोहम्मद साहब लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हाँ, जीत कर आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। काम किया है, काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे और अब भी काम किया है। डेप्यूटी मेयर थे आले मोहम्मद साहब एमसीडी में, और जो अभी हमें हालात दिख रहे हैं, आसपास गंदगी वगैरह दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो झाड़ू का काम तो जी काउंसलर है, काम होता है यहाँ पे। और अब इस टाइम पे शाम का वक्त है, तो दो टाइम झाड़ू डलती है यहाँ पे, और सुबह भी डलती है, शाम को भी डलती है। आगे सफाई है, थोड़ी बहुत शाम को भी लगेगी, यहाँ से भी हो जाएगी सफाई। बाकी काम तो विधानसभा में होता ही है। क्या काम होते हैं विधानसभा में? विधानसभा में बहुत काम है, पानी का काम है, सड़कों का काम है, और मोहल्ला क्लिनिक खुला है, इधर भी शाहगंज में भी है, उधर उनकी विधानसभा दूसरी विधानसभा में भी है, और बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय के साथ उतना नहीं जुड़ पाई है, तो क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी में मुस्लिम समुदाय के साथ मतलब समझा नहीं। दिल्ली दंगों की अगर हम बात करें, दिल्ली दंगों के दौरान की बात करें, या दूसरी कोई स्कीम की बात करें, तो उसमें आम आदमी पार्टी पर ये लगता है कि मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होकर नहीं बोलती है। आम आदमी पार्टी जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, आम आदमी पार्टी नहीं बोलती है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम एक तरफा है, आम आदमी पार्टी के साथ है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, दिल्ली दंगों के बाद ये पहला चुनाव है, तो क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोटर फिर भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये मटिया महल विधानसभा का एक ही रुख है, और वो है झाड़ू की तरफ, केजरीवाल साहब की तरफ, आले मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ, और उनका वोट यहाँ से आले मोहम्मद इकबाल साहब को ही जाएगा। उन्होंने काम किया है, काम करेंगे। तो आले मोहम्मद इकबाल साहब को जाएगा या फिर केजरीवाल को जाएगा? दोनों को जाएगा, आले मोहम्मद को भी जाएगा। उनका काम आप किसको देख के वोट दे रहे हैं? तो यहाँ के कैंडिडेट आले मोहम्मद इकबाल साहब को वोट। केजरीवाल से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं। आले मोहम्मद साहब से भी खुश हैं, केजरीवाल साहब से भी खुश हैं। और केजरीवाल साहब पर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो तो चलता रहता है, वो तो सियासत है। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि सियासत की वजह से ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, और बाकी वो लोग खुश हैं यहाँ पर। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? राकेश। जी, तो राकेश जी, आप मटिया महल में ही रहते हैं? आप मटिया महल विधानसभा में ही रहते हैं? नहीं तो हम तो शाहगंज में रहते हैं। अच्छा, मतलब शाहगंज ये मटिया महल का हिस्सा है। तो आपके सामने मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक खुलता है? हाँ जी, खुलता है। बिल्कुल, लोगों का इलाज होता है वहाँ पर? हाँ, होता है। तो राकेश जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जी केजरीवाल को देंगे वोट। केजरीवाल से खुश हैं आप? हाँ जी। क्यों खुश हैं? क्या ऐसी स्कीम है या क्या पॉलिसी है केजरीवाल की? खुश ये है, देखो एक के साथ तो एक फ्री है बोतल है जी, देखो बसें फ्री कर रखी है लेडीज़ों के लिए, इसी वजह से तो बसें लेडीज़ों के लिए खुश हुई, आप क्यों खुश हो रहे हैं? तो देखो इनको भी एक मौका देना चाहिए ना। एक के साथ एक बॉटल की आप बात स्कीम बता रहे थे, वो थोड़ी सी स्कीम आप बता दें हमारे दर्शकों को। देखो पहले मिलती नहीं थी, अब मिलने लगी थी। क्या नहीं मिलती थी और क्या मिलने लगी है? एक के साथ बोतल कहाँ मिल रही है अब, पहले मिलती थी, इसी वजह से हम देंगे। तो आप बॉटल की वजह से देंगे वोट? हाँ जी, बोतल की वजह से। और बाकी गंदगी वगैरह जो कुछ हो रही है यहाँ पर इलाके में? गंदगी तो बहुत हो रही है, देखो मंदिर का गाड़े कूड़ा फैला हुआ है, सीवर बंद पड़े में है जी, कोई गौर नहीं कर रही है, बताओ क्या करें। तो आप तो फिर भी केजरीवाल से कुछ बता रहे हैं अपने आप को? अब देखो, तो पहले मोदी को दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करा, अब इसको भी आजमा के देख लेते हैं एक दफे। इनको तो दिया है, 2 बार आजमा लिए हैं आप लोग। आजमा तो लिया, मगर इन्होंने भी कुछ नहीं करा, तो फिर अब आप फिर से वापस इनको आजमाएंगे? इन्हीं को देंगे, अब क्या करें। मजबूरी है आपकी कोई? मजबूरी तो कोई नहीं है, अब देखो बिजली फ्री है गरीब के लिए, इसी वजह से दे रहे हम वोट इसको। और फिर मुफ्त की रेवड़ियों पर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोल रही है आम आदमी पार्टी पे। हाँ जी। तो फिर
आप खुश हैं? केजरीवाल को ही देंगे जी हम तो। बिल्कुल बिल्कुल किसी दबाव में नहीं है आप? ना हम किसी के दबाव में नहीं है जी।